नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को एक प्रश्न पड़ता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें एक वीर योद्धा था, वो है अभिमन्यु। आपको प्रश्न पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण ही होते हुए अभिमन्यु की मृत्यु कैसे हो गई। ये प्रश्न आपको सभी को पड़ता है कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु, तब भगवान श्री कृष्ण युद्धभूमि में यह सब होते हुए देख रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की। यह प्रश्न महाभारत देखने के बाद सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में यह प्रश्न घूमता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का सच जो बना अभिमन्यु की मृत्यु का कारण। दोस्तों, महाभारत की कथा में वीर योद्धाओं में एक बड़ा नाम अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का है। अभिमन्यु ने जन्म लेने से पहले ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन बाहर आने का मार्ग न जानने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अधिकांश लोग इसे पूरा सच मानते, लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु के पीछे एक विशेष कारण था, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की थी। चलो तो जानते हैं। महाभारत को वैसे तो धर्म युद्ध कहा जाता है, और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने हर युग में अवतार लेते हैं एवं उनकी सहायता के लिए दूसरे देवतागण भी विभिन्न स्थानों पर जन्म लेते हैं। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया, तब ब्रह्मा जी ने आदेश से देवताओं ने भी विभिन्न जगह जन्म लिया, ताकि धर्म स्थापना में वह भगवान श्री कृष्ण के सहायक बन सके। अभिमन्यु थे इस देवता के रूप में। अभिमन्यु महाभारत कथा की वीर योद्धाओं में से एक थे। अभिमन्यु हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा थे। इस योद्धा ने महाभारत के युद्ध में अकेले एक पूरे दिन उन सभी योद्धाओं को रोक कर रखा था, जो अकेले कई सेना के बराबर थे। यही कारण है कि अभिमन्यु युद्ध पर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने सब खड़े होकर देखते रहे, लेकिन आपको बता दें कि यह सब एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था। दोस्तों, जब धर्म की रक्षा के लिए देवताओं ने धरती पर अवतार लिया, तब अभिमन्यु के रूप में चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने जन्म लिया था। वर्चा को भेजते समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा, मैं अपने प्राणों से प्यारे पुत्रों को नहीं दे सकता, परंतु इस काम से पीछे हटना भी उचित नहीं जाना पड़ता, इसलिए वर्चा मनुष्य तो बनेगा, परंतु अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। ऐसे चंद्रदेव ने सब भगवान को बोला। भगवान इंद्र ने अवश्य नरा अवतार होगा, जो भगवान श्री कृष्ण से मित्रता करेगा, अर्थात अर्जुन मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा। चंद्रमा ने अपने पुत्र वर्चा के लिए देवताओं के सामने यह भी शर्त रखी कि भगवान श्री कृष्ण के सामने ही मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करते हुए बड़े बड़े महारथियों को भी चकित कर देगा, परंतु दिन भर युद्ध करने से पश्चात सायंकाल तक उसकी मृत्यु होगी और वह वापस मेरे पास आ जाएगा। यही कारण है दोस्तों कि वीर अभिमन्यु महाभारत का वो युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया, और श्री कृष्ण चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। चंद्रमा के इस शर्त के आगे सभी देवता विवश हो गए, और फिर चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया, और फिर वो महाभारत के चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाते हुए अल्पायु में वीर गति को प्राप्त हुए। इस कारण ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया।